हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं AKJ आर्किटेक्ट इन इंटीरियर। मैं आर्किटेक्ट अजय कुमार जैन आपके लिए एक वेस्ट फेसिंग खूबसूरत घर का नक्शा लेकर आया हूं, जिसका साइज़ है 18 बाई 40, 720 स्क्वायर फीट इसका एरिया है। ये 2 BHK हाउस प्लान है विद कार पार्किंग और मंदिर के साथ। ये घर मैंने पूरी तरह से गांव के लिए ही बनाया है, जिससे चारों तरफ हम प्रॉपर तरीके से वेंटिलेशन दे सकते हैं। किसी प्रकार की कोई समस्या इसमें होने वाली नहीं है। ऐसी ही और भी वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल पर जा सकते हैं। यदि आप अपने साइज़ का घर अपने हिसाब से बनवाना चाहते हैं तो आपको मैंने अपना नंबर स्क्रीन पर दे रखा है, वहाँ जाकर आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं और अपने अनुसार अपना मैप बनवा सकते हैं। इस मैप की सारी डिटेल जानने के लिए प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें बिना स्किप किए, क्योंकि मैं बीच बीच में और भी डिटेल आपको बताता रहता हूं जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। वीडियो किस तरह से प्लानिंग किस तरह से की है, आइए उसको हम जानने का प्रयास करते हैं। तो चलते हैं सबसे पहले अपने फ्रंट की तरफ। देखिए, यहाँ हमने आपको एक फ्रंट बना के दिखाया, जिसमें खूबसूरत सा हमने जो है फ्रंट आपको बना के दिखाया है। एक साइड में हमने जाली का यूज़ किया हुआ है, एक साइड में हमने फ्रंट में विंडो का यूज़ किया हुआ है, और हमने यहाँ पर नेम प्लेट के रूप में AKJ हाउस लिख के आपको दिखाया है। यहाँ 2 गेट आप देख पा रहे हैं, यहाँ से हम अपनी गाड़ी को अंदर कार पार्किंग को अंदर एंटर कर पाएंगे। 2 रैंप हमने दे रखे हैं और बीच में हमने 3 स्टेप के साथ हम घर की तरफ एंटर करते हैं। घर के अंदर की प्लानिंग किस तरह से आई उसको जानने का हम प्रयास करते हैं। तो चलते सबसे पहले हम पोर्च की तरफ। देखिए, पोर्च में हमने रेड कलर की हैचबैक मॉडल की गाड़ी आपको रख के दिखाई है। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ पे हमने एक स्टेयरकेस दे रखी है जो कि हमें L शेप में मिलती है और हमें फर्स्ट फ्लोर की तरफ ले जाती है। इसकी चौड़ाई की एक बात करते हैं, हमें 3 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है। इसमें टोटल हाइट जो हमने मकान की दे रखी है वो 10.5 फुट दे रखी है, जिसमें हम टोटल जो अपने स्टेप बनाएंगे, जो स्टेप मतलब सीढ़ियाँ जो बनाएंगे वो टोटल 18 स्टेप बनाएंगे। 7 इंची के हमने एक राइजर रखा है। आप अगर मान के चलिए 10.5 की हाइट लेके अगर 7 इंची का राइजर लेके चलते हैं तो 18 टोटल स्टेप आपके इसमें आएंगे और 10 इंची की हमने इसमें चौड़ाई देके बनाई है। इस पोर्च के साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ हमने 6.5 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है और 17.5 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। उसके बाद बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट, जो कि हमारा ड्राइंग एरिया है। ड्राइंग एरिया किस तरह से उसको भी जानने का हम प्रयास करते हैं। देखिए, ड्राइंग एरिया की एंट्री है जो है हमने यहाँ स्लाइडिंग डोर से दे रखी है, जो कि 3.25 फीट चौड़ा डोर है। यहाँ से हम पोर्च से एंटर करते हैं, अपने जो है ड्राइंग एरिया में एंटर करते हैं। यहाँ आप देख पा रहे हैं L शेप में हमने सोफा आपको रख के दिखाया है और पीछे हमने एक विंडो दे रखी है। चूंकि ये गाँव के हिसाब से बनाया है तो इसकी वेंटिलेशन हम किसी भी तरफ से हम कहीं भी आप बना के दे सकते हैं। 4 फुट की हमने एक विंडो दे रखी है जो कि हमारी बैक साइड में ओपन होती है। यहाँ हमने एक टीवी का पॉइंट दे रखा है। इस रूम के साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो 10.5 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है और 9 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। अगली प्लानिंग है हमारा किचन। वो किचन किस तरह से आइए उसको भी जानने का हम प्रयास करते हैं। देखिए, किचन की एंट्री जो है हमने डाइनिंग एरिया से दे रखी है। डाइनिंग एरिया की बात हम नेक्स्ट पॉइंट पे करने वाले हैं कि डाइनिंग एरिया में किस तरह से बनाया। पहले हम बात कर रहे थे अपने किचन की। किचन की जो एंट्री है वो हमने डाइनिंग एरिया से रखी है, जो कि 3 फुट चौड़ी एंट्री है। घुसते ही आप किचन में देख पा रहे हैं, यहाँ आपने L शेप में हमने प्लेटफॉर्म बना के दिखाया, जिसमें नीचे और ऊपर दोनों तरफ हमने फर्नीचर का यूज़ किया हुआ है। एक साइड में हमने गैस चूल्हा लगा के दिखाया और एक साइड में हमने जो है सिंक आपको लगा के दिखाया है, जिससे कि आप प्रॉपर तरीके से अपना वर्क एक ही किचन में 2 या 3 लोग आराम से कर सकें। सामने उन्हें विंडो दे रखी है जो कि हमारी 2.5 फुट चौड़ी विंडो है, जिससे हम आने जाने वालों पर नजर रख सकते हैं कि कौन व्यक्ति आ रहा है, कौन व्यक्ति जा रहा है। तो इस तरह से हम किचन के साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ हमने 6.5 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है और 7.5 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। उसके बाद बात करते हैं अपने डाइनिंग एरिया। वो डाइनिंग एरिया किस तरह से उसको भी जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, ड्राइंग एरिया और डाइनिंग एरिया के बीच में मैंने जो है कर्टन का पार्टीशन दिया हुआ है, जिसमें हम कर्टन लगा सकते हैं, पर्दे लगा सकते हैं। पर्दे के लगाने के बाद हम अपने डाइनिंग एरिया में एंटर करते हैं। यहाँ आप देख पा रहे हैं हमने 4 लोगों की सीटिंग के हिसाब से हमने यहाँ पे डाइनिंग टेबल आपको ला के दिखाई है। उसमें हमने एक साइड में हमने एक मंदिर भी डिजाइन करके दिखाया है। इसमें कॉर्नर में हमने मंदिर दे रखा है। साइड में हमने जो है अपना स्टोरेज दे रखा है, मन चाहे स्टोरेज इसमें कर सकते हैं। एक हमने कॉर्नर में रेड कलर का फ्रिज भी आपको रख के दिखाया है। इस रूम के साइज की अगर हम बात करते हैं तो 10.5 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है और 7 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। उसके बाद बात करते हैं अपने वॉश एरिया की। वॉश एरिया किस तरह से उसको भी जानने का हम प्रयास करते हैं। देखिए, हम जैसे किचन में या डाइनिंग एरिया में खाना खा रहे हैं तो अगर हमें हाथ वगैरह धोना है तो हम अपने जो है वॉश एरिया में एंटर करते हैं। आप चाहें तो इसमें वॉशिंग मशीन भी रख सकते हैं। मैंने अभी यहाँ पे काउंटर बेसिन आपको रख के दिखाया है। इसके काउंटर बेसिन के वॉश एरिया के साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ हमने जो है आपको 7 फुट इसकी लंबाई दे रखी है और 3 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है। यहाँ हम बात करने वाले थे बोरिंग के पॉइंट। हम यहाँ अपना बोरिंग का पॉइंट भी यहाँ पर दे सकते हैं। काउंटर बेसिन के बिल्कुल ठीक सामने हमारे पास पॉइंट मिलता है, वो हमें जगह मिलती है, क्योंकि ये हमारा ओपन टू स्काई भी हो सकता है। हम चाहें तो इसको ऊपर से भी खोल सकते हैं। जहाँ पे एक बोरिंग का पॉइंट आप यहाँ पे दे सकते हैं। आप है ना यहाँ पे एक हैंडपम्प लगा सकते हैं। आप जो भी आपको जो है नल या टोटी आपको जो लगाना है वो लगा सकते हैं प्रॉपर तरीके से। इसमें कोई किसी प्रकार की कोई समस्या आपको होने वाली नहीं है। हम एक बार बात कर लेते हैं इसके सेफ्टी टैंक की। वो सेफ्टी टैंक कहाँ है उसको भी हम जानकारी ले लेते हैं। देखिए, हमने पोर्च में हमने काफ़ी बड़ा एरिया अपने पोर्च का बना के आपको दिखाया है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आप कार के नीचे हमें काफ़ी स्पेस मिलता है। हम अपना सेफ्टी टैंक यहाँ प्रॉपर तरीके से बना सकते हैं।
चूंकि वो अंडरग्राउंड है तो हम उसको दिखा नहीं सकते अपने मैप में, पर आप अपना पोर्ट में जो है अपना सेप्टिक टैंक बना सकते हैं, जिससे आपका एक साइड से होते हुए, मतलब आप देखिए आप किचन से होते हुए टॉयलेट से होते हुए जो है अपना पूरा जो है सीवेज सिस्टम अपने इसमें प्रॉपर तरीके से डाल सकते हैं। इसमें हमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। हम बात करने वाले थे अपने कॉमन टॉयलेट की। वो कॉमन टॉयलेट किस तरह से उसको भी जानने का हम प्रयास करते हैं। देखिए कॉमन टॉयलेट की जो एंट्री वो हमने अपनी 2.5 फुट दे रखी है, जो कि हमें वॉश एरिया से एंट्री दे रखी है। देख पा रहे हैं यहाँ हमने किस तरह से अरेंजमेंट दे रखा है, ग्लास पार्टीशन दे रखा है जिसमें हम वेदिंग एरिया को बिल्कुल सेपरेट कर रहे हैं और हमारे टॉयलेट पोर्शन को हमने बिल्कुल ही अलग कर रखा है। एक वेंटिलेशन दे रखा है जो कि 3 फीट चौड़ा वेंटिलेशन, जो कि हमारे एक साइड में ओपन होता है, जिससे हम प्रॉपर वेंटिलेशन इसमें ले सकते हैं। इस टॉयलेट के कॉमन टॉयलेट की साइज की अगर हम बात करते हैं तो 6 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है और 5 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। उसके बाद बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट, जो कि हमारा है बेडरूम नंबर 1। वो बेडरूम नंबर 1 किस तरह से उसको भी देखने का हम प्रयास करते हैं। देखिए बेडरूम नंबर 1 की जो एंट्री है वो हमने ड्राइंग एरिया से ही दे रखी है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं 3.25 फीट चौड़ी हमने यहाँ पे एंट्री आपको बना के दिखाई है। जैसे ही आप इसमें एंटर करते हैं देख पा रहे हैं इस तरह से हमने यहाँ पे अरेंजमेंट दे रखा है। एक डबल बेड का पलंग है, ठीक सामने टीवी का भी पॉइंट है और एक साइड में हमने फर्नीचर का यूज़ किया हुआ है और एक विंडो दे रखी है जो कि 4 फुट चौड़ी विंडो है, जो रोड साइड में ओपन होती है। यहाँ भी इस बेडरूम को अपने पेरेंट्स के लिए दे सकते हैं, आप अपने बच्चों को चाहे बच्चों को दे सकते हैं। एज ए गेस्ट रूम भी आप चाहें बनाना तो आप बना सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम किसी प्रकार की होने वाली नहीं है। इस रूम के साइज की अगर हम बात करते हैं तो 10.5 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है और 11.5 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। काफ़ी बड़ा है, इसमें मन चाहे तरीके से हम इसका यूज़ कर सकते हैं। हम बात करने वाले थे अपने नेक्स्ट पॉइंट, जो कि हमारा मास्टर बेडरूम है। मास्टर बेडरूम किस तरह से उसको भी जानने का हम प्रयास करते हैं। देखिए मास्टर बेडरूम की जो एंट्री है वो हमने डाइनिंग एरिया से दे रखी है। देखिए आप जहाँ पे देख पा रहे हैं डाइनिंग एरिया की ये डाइनिंग टेबल है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। डाइनिंग टेबल से हम एंट्री करते हैं यहाँ पे, तो ये हमारी 3.25 फीट चौड़ी एंट्री है। एंट्री के साथ ही हम अपने जो है मास्टर बेडरूम में एंटर करते हैं। मास्टर बेडरूम में एंटर करते से आप पलंग देख पा रहे हैं, डबल बेड का है, ठीक सामने टीवी का भी पॉइंट दे रखा है और एक साइड में हमने फर्नीचर का यूज़ किया हुआ है और इसके लेफ्ट साइड में हमने जो है इसे एक विंडो दे रखी है जो कि हमारे पीछे साइड में ओपन होती है। अब हम बात करते हैं इसके साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे 11 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है और 10.5 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। इससे अटैच एक टॉयलेट भी दे रखा है, जिससे कि हम इसमें देख पाएंगे मास्टर बेडरूम में तो टॉयलेट भी हमने अटैच इसमें रखा है। वो टॉयलेट अटैच किस तरह से उसको भी देखने का हम प्रयास करते हैं। देखिए ये टॉयलेट का अरेंजमेंट जो है आप देख पा रहे हैं, जैसे हमने जो है कॉमन टॉयलेट का दे रखा था वैसे हमने अटैच टॉयलेट का भी अरेंजमेंट बना के दिखाया है। 2.5 फुट की आपकी एंट्री दे रखी है और आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमने जो है इस रूम के इस टॉयलेट के साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो 6 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है और 5 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। देखिए यहाँ पे मैंने आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि यहाँ पे हमने जो है आपको विंडो बना के दिखाई है। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे विंडो बना के दिखाई है। इसका जो सिल लेवल है जहाँ से हम विंडो को स्टार्ट करते हैं वो हमने 2.5 फुट का रखा है और हमें 2 फुट 2.5 फुट हमें यही रखना चाहिए, क्योंकि इससे अगर हम नीचे ले जाते हैं तो हमारी पूरी हवा जो है, जो हम अगर कूलर एसी अगर जो भी लगाना चाहें तो पूरी हवा जो है हमारे बेड पे नहीं आती, हमारे सोफे पर नहीं आती, वो हमारे जो है नीचे चले जाते हैं, तो वो हमारे यूज़ में नहीं आ पाता। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि इसका सिल लेवल है जो है 2.5 फुट या 2 फुट हमें रखना चाहिए, इससे हमें कोई कम नहीं रखना चाहिए। डोर की साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो हमने 7 फुट इसकी ऊंचाई रखी है। आप अपने हिसाब से इसका डोर का साइज जो भी आप रखना चाहें वो रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 8 फीट तक की ऊंचाई आप प्रॉपर दे सकते हैं, क्योंकि 8 फुट से बड़ा इसका बोर्ड नहीं आता। जो बोर्ड आता है वो इससे बड़ा नहीं आता, एक फिक्स साइज का बोर्ड आता है। 8 फीट तक का इसमें बोर्ड आपको आराम से मिल जाता है, मतलब 6 फुट से स्टार्ट होता है और 8 फीट तक ये बोर्ड हमें मिलता है। 3-3 इंची बढ़ते हुए, जैसे हम 6 फुट लेते हैं तो 6.25, 6.5, पौने 7, 7, 7.25, 7.5, इस तरह से 3-3 इंची बढ़ते बढ़ते जो है हमें 8 फीट तक हमें ये बोर्ड मिल जाता है। तो हमें आसानी रहती है उस दरवाजे को बनाने में। और उसके बाद बात करने वाले थे हम इसके जो है एक बार और हम इसके जो है फ्रंट की बात कर लेते हैं। फ्रंट किस तरह से उसको भी देखने का हम प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ हमने जो प्लान आपको बना के दिखाया, जो टोटल वास्तु के अकॉर्डिंग है, वेस्ट फेसिंग प्लान है, इसलिए इसका जो ईस्ट है वो पीछे है और वेस्ट हमने फ्रंट पे दे रखा है, और लेफ्ट हैंड साइड में इसका नॉर्थ है और राइट साइड में इसका साउथ हमने दे रखा है। उसके बाद बात करते हैं अपनी ओवरऑल प्लानिंग की। ओवरऑल प्लानिंग किस तरह से उसको भी देखने का हम प्रयास करते हैं, पूरी प्लानिंग देखने में कैसी लग रही है। देखिए यहाँ से हमने कार पार्किंग दे रखी, जो कि हमारा पोर्च है। पोर्च से एंट्री करते हैं हमने ड्राइंग एरिया में आते हैं, फिर हमारे डाइनिंग एरिया में, डाइनिंग एरिया से हम किचन में जाते हैं। यहाँ से हमने वॉश एरिया दे रखा है, एक कॉमन टॉयलेट दे रखा है, एक हमने मास्टर बेडरूम बना रखा है जिसमें टॉयलेट अटैच कर रखा है, और यहाँ एक यहाँ एक बेडरूम और दे रखा है जो कि हमारा गेस्ट बेडरूम है, जो कि हमें बिल्कुल बाहर की तरफ मिल जाता है। उसके बाद बात कर लेते हैं अपने इसके टोटल ओवरऑल कॉस्ट की। वो कॉस्ट किस तरह से आई उसको समझ लेते हैं। देखिए इसके कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट है वो मात्र 9 लाख रुपए इसकी आने वाली है। इसमें हमने फर्नीचर इंक्लूड नहीं किया है, बाकी सारा आपको फ्लोरिंग है, कलर है, विंडो है, डोर है, आप सारी चीज़ें, आपका ब्रिक वर्क है, आपका इस आरसीसी वर्क है, टोटल आपका इसमें वर्क पूरा कंप्लीट हो जाता है मात्र 9 लाख रुपए में। फर्नीचर आपको अलग से लगाना पड़ेगा, वो हमने इसमें इंक्लूड नहीं किया है। हम बात करने वाले थे इसके 2D मैप की। 2D मैप लेने के लिए हमने एक एरो आपको इशारे के लिए कर रखा है, जिससे कि आप जा सकें। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रखी है, वहाँ से जाके आप उस 2D मैप को आप प्रॉपर तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।